नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त खुर्शीद आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना और प्यारा चैनल सेकुलर जनता। दोस्तों, इन दिनों मैं लगातार बिहार के अलग-अलग ज़िले में अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र के अलग-अलग प्रत्याशी से मिलवा रहा हूं इंटरव्यू के माध्यम से। दोस्तों, इसी क्रम में अभी मैं मौजूद हूं पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत और हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी अरुण दास जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि अरुण दास जी किस मुद्दा, किस मिशन प्लान के साथ चुनावी मैदान में है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि अरुण दास जी कौन है, किस मुद्दे के साथ, किस विजन के साथ जनता के बीच में आप चुनाव लड़ने आए। मैं अरुण कुमार दास जी पूर्णिया मरंगा से आता हूँ जी और पूर्णिया का मैं लोकल हूँ। जी और हमारा जो मिशन है, हमारा जो उद्देश्य है जी कि हमारा जो समाज है, दलित वर्ग, जी अभी भी वह आर्थिक और मानसिक गुलामी में फंसा हुआ है। वह 5 किलो अनाज के चक्कर में अपना बेरोजगारी को छुपा रहा है, जी जबकि हमारे समाज को रोजगार चाहिए जी ताकि वो 5 किलो अनाज से ज़्यादा वो खरीद सके। लेकिन अभी की वर्तमान सरकार उसे जो है कि 5 किलो अनाज दे करके प्रलोभन दे रहा है मुफ्त में। लेकिन हम वर्तमान सरकार से हमारा यही मिशन है कि आप उसको अनाज के बदले रोजगार दें, बच्चों को शिक्षा दें और दलितों को सम्मान दें। इन तमाम सवालों पे हम आएंगे, लेकिन उनसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, मैं आपका एफिडेविट देख रहा था जो आपने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है, उसमें आपका पेशा मजदूरी दिखता है और इनकम 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिखता है। और आपको भी पता है, सभी लोग जानते हैं, चुनाव बहुत बड़ा दंगल है जहाँ पे बहुत ही धन बल की जरूरत होता है। आप कैसे इस दंगल में कामयाब हो पाएंगे? हमारा कामयाबी का राज हमारा जो समाज है, जो मजदूर वर्ग के समाज है, जो दलित वर्ग के समाज है, जो रात दिन मेहनत करते हैं, हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे हाथों को मजबूत करे ताकि हम उनकी आवाज़ बन सके और आवाज़ बन कर उसको जो है कि न्याय दिला सके। आपका जो पूर्णिया सीट है, हॉट सीट माना जा रहा है। पप्पू यादव एक तरफ प्रत्याशी हैं, दूसरे तरफ राजद की भी बीमा भारती है, तो कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा जी भी हैं। अगर हम देखें तो पूर्व सांसद रह चुके हैं संतोष कुशवाहा जी, उनके प्रचार के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, तमाम तरह की प्रचार प्रसार हो रही है। वहीं आप लोग जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, उनके प्रचार के लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आ पाते हैं और बीएसपी का जो भी उत्तर प्रदेश में बचा हुआ वजूद था वो भी लगभग मिटता हुआ दिख रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले विधानसभा में एक सीट मिला था, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं आ पा रहे हैं। किस तरह से आप लोग मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, हर एक जो पार्टी है, जैसे आप बताएं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं प्रचार में, पप्पू यादव आ रहे हैं प्रचार में, बीमा भारती और जो शीर्ष के नेता लोग हैं वो आ रहे हैं। हमारा संविधान में एक आदमी को एक मत देने का अधिकार है और ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हम क्यों शीर्ष के नेताओं को बुलाएं? हम जब समाज के बीच में रहते हैं और हम समाज से अपेक्षा करते हैं और विनती करते हैं कि हमें अपना एक मत दे। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम आपसे मांगना चाहते हैं कि हमें अपना मत दे करके अपना आपको मजबूत करें और इस आर्थिक गुलामी से हर एक समाज को हम निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। आपका राजनीतिक जीवन कब से शुरू हुआ? किस किस पार्टी में रहे, किस किस पद पर रहे? मेरा राजनीतिक जीवन तो 95 से शुरू हुआ और शुरू से ही हम जो है कि अपने समाज के लिए, अपने दलित वर्ग के लोगों के लिए हमेशा आगे आकर के उनके जो है कि उनके विकास के लिए, उनको अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए, वह अपने आप को
समानता का स्तर पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन पर आपने क्या किया? कोई भी तरह के रोड नाले जहाँ कुछ भी जरूरत हो क्षेत्र में, वहाँ पे आपने खड़े होकर के काम करवाया, किसी जनता के लिए सुख दुख में किसी तरह का हेल्प पहुँचाया है अभी तक? देखिए, हम जो है कि गरीब बच्चों के बीच में जाकर के उसे मुफ्त में शिक्षा दिया है, देने का कोशिश किए हैं। और जो हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो इस काम में हमारी मदद करते हैं ताकि वह शिक्षित हो जाए। यदि एक बच्चा शिक्षित होगा, शिक्षा के ऊपर में हम लोग काम किए। पूर्व में कोई चुनाव जीते हैं आप, पंचायत चुनाव या कोई भी तरह के चुनाव? नहीं। एक बार आपने मन क्यों बना लिया इतना बड़ा लड़ाई लड़ने का? लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है। कहीं से तो अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हम पर भरोसा किया और हमें अपने पार्टी से टिकट दे करके अपने आप को मजबूत करने का प्रयास। कांसी राम जी जो माए बाप हैं बीएसपी के, उनका कहना था कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने और तीसरा जीतने के लिए। आपका क्या मानना है? इस बार आप जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हराने के लिए किसी को? मेरा हराना तो किसी को नहीं है। हम अपना मिशन को जो है कि लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग अपने आप को जाने और वो समझ सके कि हमारे लिए कौन लड़ सकता है। अगर जनता आपको इस बार जिताती है, पूर्णिया की जनता, आमतौर पर ये देखा गया था 2020 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के एक उम्मीदवार जमा खान साहब जीते थे, वो बाद में जाकर के जेडीयू के गोद में बैठ गए। क्या उम्मीद करें कि अरुण दास जी भी अगर जीतते हैं तो सरकार के गोद में जाके बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा जो लक्ष्य है, हम अपने लक्ष्य पर कायम रहेंगे। आपका चुनाव चिन्ह तो हर किसी को मालूम है कि हाथी छाप है, कितने क्रमांक पे है और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारा चुनाव चिन्ह हाथी छाप है जो कि क्रमांक संख्या 1 पर है। और हम जनता से यही नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जनता हमें अपनी सेवा करने का हमें शुभ अवसर प्रदान करे ताकि हम हर एक वर्ग के लिए जो है कि सेवा कर सकें। ये थे हमारे साथ अरुण दास जी जो कि पूर्णिया लोकसभा से उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी के। हमने इनका इंटरव्यू के माध्यम से इनकी बात को आप तक रखा। आपको इनका विचार, इनका मिशन प्लान कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारा मेहनत को आप सराहते हैं तो इस भाई को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे शख्सियत के इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।